1920s का भारत, एक देश जो टेक्निकली देश था ही नहीं। दुनिया के लिए भारत और भारत के लोगों की पहचान सिर्फ एक ब्रिटिश कॉलोनी की थी। ऐसे में अपनी हॉकी स्टिक और टैलेंट के दम पे एक खिलाड़ी ने दुनिया भर में भारत की अलग पहचान बनाई। खिलाड़ी का नाम मेजर ध्यानचंद, हिंदुस्तान के सबसे पहले स्पोर्ट्स लेजेंड। 29 अगस्त 1905 को जन्मे ध्यान सिंह का बचपन में स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट 17 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करने के बाद ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। उनके पहले कोच उनके स्किल्स और नेचुरल टैलेंट से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने प्रिडिक्शन करी कि ये लड़का पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। वहीं से उनका नाम पड़ा ध्यानचंद। 1922 में हॉकी खेलना शुरू करके 1928 तक ध्यानचंद इंडियन टीम का हिस्सा बन चुके थे। 1928 ओलंपिक्स में पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया और पहली ही बार में मेजर ध्यानचंद की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस की बदौलत गोल्ड मेडल जीता। मेजर ध्यानचंद सिर्फ 5 मैचेस में 14 गोल मार के टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। इंडियन टीम ने यही परफॉर्मेंसेस 1932 में दोहराई और इस बार गोल्ड जीतने की जर्नी में मेजर ध्यानचंद के साथ उनके छोटे भाई रूप सिंह भी थे। दोनों भाइयों के अमेजिंग परफॉर्मेंसेस के चलते उन्हें हॉकी ट्विंस के नाम से जाना जाने लगा। फिर आई बारी 1936 ओलंपिक्स की। जर्मनी में हो रहे ये ओलंपिक्स एडोल्फ हिटलर और उनके क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस के साए में हो रहे थे। इंडिया ने अपना पहला मैच जीता और उसके साथ ही पूरे शहर में ध्यानचंद और उनके जादू के चर्चे होने लगे। बर्लिन में उन्हें हॉकी का जादूगर या विजर्ड ऑफ हॉकी बुलाते हुए पोस्टर्स भी लग गए। हम फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में जर्मनी को ही 8-1 से हराया, लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतने के लिए। हिटलर ने उनसे इंप्रेस होकर उन्हें जर्मन आर्मी में कर्नल तक की पोजीशन ऑफर कर दी, मगर उस समय आर्मी में नायक की पोजीशन पे काम कर रहे ध्यानचंद ने अपना देश छोड़ने से मना कर दिया। वो देश जिसे उन्होंने अपनी हॉकी के जादू से अलग पहचान दी, वो देश जिसके आज़ाद होने की उन्हें सिर्फ उम्मीद थी, वो देश जिसकी इज्जत के लिए ही वो अपनी सारी हॉकी खेले, वो देश जो उन्हें बदले में इज्जत नहीं दे पाया। उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद थोड़ी सी आर्मी पेंशन पर ही गुजारा करना पड़ा। एक लेजेंड जिसने दुनिया में अपनी और देश की छाप छोड़ी, अपने आखिरी दिनों में एक गुमनामी और गरीबी की जिंदगी जी रहा था। 1979 में उन्हें लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ और उनके ट्रीटमेंट में मदद करने के लिए ना ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ना ही देश की सरकार में से कोई आगे आया। यहां तक कि जब उन्हें एम्स ले जाया गया, उन्हें जनरल वार्ड में ही रखा गया क्योंकि देश की इस महान हस्ती को किसी ने पहचाना ही नहीं। उनके देहांत के कई सालों बाद 2014 में भारत रत्न खिलाड़ियों को भी मिले, ये चर्चा शुरू हुई। अब तक ये अवार्ड ज्यादातर नेताओं को ही दिया गया था। यहां पर एक बार फिर मेजर ध्यानचंद की लेगेसी के साथ कुछ खास अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। भारत रत्न मिला सचिन तेंदुलकर को, जो आज तक भारत रत्न पाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद का नाम आज भी भारत के इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ है और आज तक अपने असली टाइटल भारत के सबसे महान खिलाड़ी से दूर है।